हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे आज के जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार के प्रमुख प्रश्न। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला, भारत का पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? तो पहला भारत रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, यह सी राजगोपालचारी को सर्वप्रथम दिया गया था, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला अर्जुन पुरस्कार गुरबचन सिंह रंधावा को मिला था, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण अवार्ड? तो पहला पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया गया था? तो पहला पद्म विभूषण अवार्ड सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार आर के नारायण को दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला, पहला लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार फली एस नरीमन को दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में बनारस में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर बनारस हवाई अड्डे का नाम भी रखा गया है। अगला, पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार करियाम निकम श्रीनिवास कृष्णन को दिया गया था, ऑप्शन ए सही है। अगला, पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला था? तो पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिलीप कुमार को दिया गया था, ऑप्शन डी सही है। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार के जो प्रमुख प्रश्न थे यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है मंदिर, टेम्पल। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण मंदिर और उनकी स्थिति, अर्थात वह कहाँ पर है। तो पहला प्रश्न, किस वंश के शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? किस वंश के शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? चोल शासक ने, पांड्या शासक ने, चंदेल शासक ने या गुप्त शासक ने? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ऑप्शन बी सही है। अगला, पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज पशुपति टेम्पल लोकेटेड? तो पशुपति मंदिर कहाँ है? नेपाल के जो राजधानी है काठमांडू, वहां पर यह स्थित है पशुपति नाथ मंदिर। ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। अगला, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। तो द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर वर्तमान में स्थित है। अगला, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में
स्थित है? तो कामाख्या मंदिर, यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। तो यह वर्तमान में असम राज्य में स्थित है। अगला, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लेपाक्षी मंदिर यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? तो कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह सूर्य भगवान का मंदिर है। ऑप्शन सी सही है। अगला, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर पावापुरी नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला, मंदिर के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारे पर्वत, झील, दर्रे, नदी और परियोजनाएं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला क्वेश्चन, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है या कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, फलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांभर झील कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सांभर झील वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। यह सांभर झील राजस्थान की प्रमुख झीलों में से एक है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमालयी दर्रा है? तो हिमालयी दर्रा इनमें से बनिहाल दर्रा है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर के डोडा और अनंतनाग के बीच स्थित है? बनिहाल दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा या थालघाट दर्रा? तो इनमें से डोडा और अनंतनाग के बीच बनिहाल दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना यह पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे विशाल पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे विशाल पठार निम्न में से कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार या कोरोमंडल का पठार या मालवा का पठार? तो भारत का सबसे विशाल पठार इनमें से दक्कन का पठार है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है? व्हाट इज इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द दक्कन के पठार? तो दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत अवस्थित हैं या स्थित हैं। अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो पर्वत, झील, दर्रे और नदी परियोजनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। आइए जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। पहला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश की मुद्रा रूपी है? तो भारत के नेपाल जो है पड़ोसी देश है, इसकी मुद्रा क्या है? रूपी है। अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस देश की राजधानी काठमांडू है? तो हम सब जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान की संसद अर्थात पार्लियामेंट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट?
तो पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य के साथ मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जुड़ी हुई है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा नेगुलट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है? नेगुलट्रम, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस देश की राजधानी काबुल है? विच कंट्री हैज काबुल एज इट्स कैपिटल? तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है वह क्या है? काबुल है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका? तो श्रीलंका की संसद का नाम हम जानते हैं, उसका नाम संसद ही है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के लद्दाख क्षेत्र से मिलती है? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से चीन की सीमा भारत के लद्दाख क्षेत्र, जो कि वर्तमान में एक राज्य है, उससे मिलती है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की किस देश के साथ भूमि सीमा नहीं है? भारत की किस देश के साथ कोई भूमि से जुड़ाव नहीं है? तो श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ भारत देश की कोई भूमि सीमा नहीं है, ऑप्शन बी सही है। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया? भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद सन 2023 कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह चाणक्य रक्षा संवाद 2023 यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सरस आजीविका मेला 2023 आयोजित किया गया? तो वह सरस आजीविका मेला 2023 भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच काजिद 2023 नामक अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिद 2023 नामक अभ्यास हाल ही में शुरू किया गया, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामुदायिक पहल में CSR उत्कृष्टता के लिए महात्मा पुरस्कार 2023 जीता है? तो UST ने सामुदायिक पहल में CSR उत्कृष्टता के लिए महात्मा पुरस्कार 2023 को जीत लिया है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बैलन डी और 2023 का पुरस्कार जीता है? तो बैलन डी आर 2023 का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ये आयोजन हो चुका है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली ब्रेकिंग द मोल्ड नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? जो कि ब्रेकिंग द मोल्ड किताब दिसंबर 2023 में रिलीज हो गई, यह किसके द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है? तो यह किताब रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक रघुराम राजन है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया?
तो ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 से नंदिनी बोस को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? निम्न में से किस स्थान पर पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के हैदराबाद शहर में किया गया, अर्थात ऑप्शन बी सही है। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए महत्वपूर्ण टॉपिक्स और प्रश्न के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।